तो ये हमारा इन्वर्टर फ्रिज है और इस वैक्यूम करके गैस चार्ज करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सा टूल्स लगता है, कैसे किया जाता है, सब कुछ हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक कैन होना चाहिए जो कि R600 का है। इसके बाद आपके पास ये सिलेंडर वाल्व होना चाहिए जो कि इसके ऊपर लगेगा तभी इसके अंदर से गैस निकलेगी, समझ रहे ना। तो ऐसा होना ही चाहिए। और इसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर हम डालने वाले हैं एंटी मोस्ट की, अगर कोई मॉइस्चर वगैरह हो तो उसको ये खत्म कर देगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए कटर रखे हैं जो कि एंटी मोस्ट को काटने के लिए काम करेंगे। आप काटने के लिए कुछ भी रख सकते हैं, कैसे भी इसको काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास होगा कंपाउंड गेज और 2 चार्जिंग पाइप। कंपाउंड गेज और 2 चार्जिंग पाइप होगा और ऑलरेडी आप देखेंगे पहले से हमने चार्जिंग पाइप को लगा के रखा है। ठीक है, ये चीज हो गया। और इसके बाद यहाँ पर होगा वैक्यूम पंप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा। ये चीज हमारे पास होना चाहिए, अगर ई रहेगा तभी हम इसके अंदर के मॉइस्चर को निकालेंगे और इसके बाद गैस चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होना आती क्या है, आवश्यक है। वैक्यूम पंप होना चाहिए और इसके बाद ऐसा होना चाहिए पावर बोर्ड। ठीक है, ये पावर बोर्ड रहेगा तभी वैक्यूम पंप चलेगा। तो अलग से इतनी सारी चीज हम रखेंगे और फिर आज हम इसका करने वाले हैं वैक्यूम। ठीक है, तो देखिए वैक्यूम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि वही सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसकी जो कंप्रेसर में 3 लाइनें होती है ना, जो नॉर्मल फ्रिज होता है जिसमें 3 लाइनें होती हैं, तो इसमें भी देखेंगे 3 लाइनें होती हैं। ये जो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये आपकी चार्जिंग लाइन होती है जिसके अंदर एनआरबी वाल्व लगाया गया है, समझ रहे, जिसके अंदर ये लगा हुआ है वो समझिए चार्जिंग लाइन होगा। इसी लाइन से गैस भरी जाएगी, वैक्यूम किया जाएगा, सब कुछ इसी लाइन से किया जाएगा। ये जो डब्बा दिख रहा है इस डब्बे के अंदर इसकी पीसीबी है जो कि यहाँ से हमारा कंप्रेसर को कंट्रोल करेगी, समझ रहे ना। तो आपको पीछे ऐसा डब्बा मिल जाएगा, तो हम समझ जाइए कि इन्वर्टर फ्रिज के इसके अंदर पीसीबी रखी गई है। ठीक है, तो ये जो चार्जिंग लाइन हो गई और इसके बाद देखेंगे इधर आपको 3 लाइन दिखाई, 2 लाइन और दिखाई दे रही है जिसमें से जो पतली लाइन है ये डिस्चार्ज लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ से गैस निकल के देखिए, अब यहाँ से जो हमारी गैस होती है ना निकल के जाती है कंडेंसर में। ये अंडरग्राउंड कंडेंसर है, ये हमारा अंडरग्राउंड कंडेंसर है जिसमें से गैस घूम घूम के यानी यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलती है तो कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर से घूम के हमारी फिल्टर में आ जाती है। फिल्टर का काम होता है गैस को छानना तथा शुद्ध करना, समझ रहे ना। और इसके बाद हमारा गैस निकल के जाती है कैपिलरी ट्यूब में, इस प्रकार से अंदर चली जाती है और फिर ये ऑपरेटर अंदर लगा होता है और इसके बाद फिर यहाँ से आप देखेंगे कि ऐसे घूम करके हमारी आ गई सक्शन लाइन से कंप्रेसर में, समझ रहे ना। तो इसी प्रकार से इसमें भी गैस का, जैसे नॉर्मल फ्रिज आपने देखा होगा नॉन इन्वर्टर फ्रिज होती है ना, उसी प्रकार से हमारे इन्वर्टर फ्रिज में भी वही सारे फंक्शन काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सिस्टम काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें से देख रहे हैं कि वही 3 लाइन है। सक्शन लाइन का काम है गैस को खींचना, डिस्चार्ज लाइन का कार्य है बाहर करना और इसके बाद चार्जिंग लाइन से हमारा गैस वगैरह सब चार्ज किया जाता है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब ये जो हमारा कंप्रेसर है ना देखने में काफी छोटा लगता है लेकिन ये छोटा नहीं है, काफी खतरनाक होता है, समझ रहे ना। काम वही करता है जो नॉर्मल कंप्रेसर करते हैं, समझ रहे ना। ये भले छोटा है लेकिन काम हमारा वही करेगा जो नॉर्मल कंप्रेसर करते हैं। और इस कंप्रेसर पे देखेंगे कि लिखा होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ज्वलनशील यानी आग का सिंबल बनाया गया है और R600 गैस इसके अंदर भरी गई है, समझ रहा। तो जिस कंप्रेसर के ऊपर ऐसा स्टिकर लग जाए हम समझ जाएंगे उसके अंदर ज्वलनशील गैस भरेगी और इसके साथ हमें बिल्कुल भी आग का इस्तेमाल नहीं करना है, समझ रहे ना। तो जो ये छोटा सा कंप्रेसर आपको दिख रहा है ना ये वही काम करता है जो बड़ा कंप्रेसर करता है, ठीक है ना। ये छोटा ही है लेकिन ये काम काफी पावरफुल करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके अंदर वैक्यूम करके गैस चार्ज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो एनआरबी वाल्व लगा है, ये जो एनआरबी वाल्व लगा है उसके इस कैप को हम निकालते हैं। देखिए निकालने के लिए सिंपल सा इसका जो कैप होगा यहाँ से ढीला करेंगे, ये चीज आसानी से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और बाहर निकालने के बाद पहले तो हम देख लें कि इसके अंदर गैस है कि नहीं है, समझ रहे ना। देखिए जब हम इसके पिन को दबाएंगे ना, अगर इसके अंदर से गैस निकल रही है तो इसका मतलब सिस्टम हमारा चौक है। और अगर इसके अंदर हम इसको दबा रहे हैं तो अगर कोई गैस नहीं निकल रही तो इसका मतलब सिस्टम हमारा लीकेज है, समझ रहे ना। तो दोनों चीजों को हम इसी जगह से क्लियर कर लेंगे कि हमारा सिस्टम चौक है कि हमारा सिस्टम लीकेज है। हम इस पिन को दबाते हैं, देखते हैं कि अगर यहाँ से आप भी सुनिएगा, अगर दबाएंगे तो गैस निकलेगी तो आवाज आएगा। ठीक है, देख रहे हैं ऐसा सी की आवाज आ रही है ना, तो इसका मतलब कि इसके अंदर गैस है, यानी कि यह गैस निकल रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर गैस है। हमारा सिस्टम बिल्कुल क्या है, चौक है, लीकेज बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहा ना। तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, मात्र वैक्यूम करके अगर इस प्रकार से गैस निकल रही है, सिस्टम में आप जाते हैं एनआरबी पिन को दबाते हैं और वहां से गैस निकल रही है और तो इसका मतलब फ्रिज आपका ठंडा नहीं कर रहा था और ये एनआरबी वाल्व दबाने के बाद गैस निकल रही है तो 100% सिस्टम चौक है। मात्र वैक्यूम करके गैस भर दीजिए, 100% है कि आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, समझ रहा ना। तो चलिए पहले तो इसके अंदर की जो गैस हमें पूरा निकाल लेना होगा और फिर हम इसका करेंगे वैक्यूम।
अब इसके अंदर की गैस निकालने के लिए जो कैप होता है ना, कैप का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, इसी से इसके अंदर की पिन को हम आसानी से खोल लेंगे। देखिए ऐसे दबा करके हमें क्या करना होगा, खोल करके और इसके पिन को पूरा बाहर निकाल लेंगे, जिससे हम श्योर हो जाएंगे कि इसके अंदर जो भी गैस थी सब क्या हो गए, निकल जाए। अगर इसके अंदर से गैस पूरी आप बाहर नहीं निकालेंगे तो फिर वैक्यूम करने में दिक्कत होगा, समझ रहे ना, आगे जो प्रोसेस होगा उसको करने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसके अंदर के पूरे पिन को हमें खोल करके निकाल लेना चाहिए। जैसा कि आप देखेंगे कि हमने इसको पिन को बाहर निकाल लिया है और इसके अंदर से देख रहे हैं कि अब कोई भी गैस नहीं है, पूरी की पूरी जो गैस है बाहर निकल चुकी है। अब हम सीधे इसमें लगाएंगे वैक्यूम। तो वैक्यूम करने से पहले हमें ये भी ध्यान देना होगा, जब ये गैस निकल जाए तो पिन को लगाना अति आवश्यक है, समझ रहे ना, क्योंकि इसके अंदर हम फ्लेक्सिंग तो करने वाले नहीं है। जब हमें फ्लेक्सिंग नहीं करना है, सिर्फ वैक्यूम करना है, तो सिंपल सा है कि स्पिन लगाना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट भूल जाते हैं और डायरेक्ट गैस वैक्यूम करके गैस भर देंगे, तो फिर से यहाँ से आप पाइप को निकाल नहीं पाएंगे। पाइप को निकालेंगे तो पूरी की पूरी जो गैस होगी फिर से बाहर आ जाएगी, समझ रहे ना। तो इस पिन को लगाना अति आवश्यक है वैक्यूम करने से पहले, याद रहे। चाहे हम फ्लेक्सिंग भी कर रहे हैं ना, तो फ्लेक्सिंग जब हो जाएगी तो प्रेशर चढ़ाएंगे तो चलिए नहीं लगाएंगे, लेकिन जब वैक्यूम करेंगे तो इसको लगाना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिंग करने के बाद इसको हमें इसके अंदर लगा देना चाहिए। लगाने के लिए सिंपल सा होगा, देखिए ये जो गोल वाला पॉइंट होगा इसके अंदर ऐसे डाल देंगे पिन को, ठीक है, और इसके बाद ये जो कैप होगा इसका, इसी से हम इसको पूरा टाइट कर देते हैं। देखिए ऐसे हम इसको फुल पूरा टाइट कर देंगे। देखिए पिन टाइट हो गई है। अब हमारे पास होगा कंपाउंड गेज। देखिए ये हमारे पास होगा कंपाउंड गेज। अब इसी से हम इसका करेंगे वैक्यूम और फिर करेंगे इसकी गैस चार्ज, समझ रहे ना। तो कंपाउंड गेज के जो देखेंगे इसके अंदर चार्जिंग पाइप है, हमने ऑलरेडी पहले जोड़ के रखा है, समझ रहे ना। तो हमेशा कंपाउंड गेज के हैंडल वाला जो पॉइंट होता है ना, ये जो पाइप होती है हैंडल के सामने जो पाइप होती है हमेशा इनपुट का होता है, और कंपाउंड गेज के जो नीचे सुई के सामने वाला गेज होता है हमेशा आउटपुट का होता है, समझ रहे ना। तो जब इस पाइप को लगाएंगे तो याद रहे कि ये जो नीचे वाला पॉइंट होगा हमेशा सिस्टम के अंदर लगेगा, यानी इसकी चार्जिंग लाइन में लगेगा। और जब हम इसको लगाएंगे तो याद रहे कि इसके अंदर जो पिन होगी ना, तो इसके अंदर इस पिन को दबाएगी। अगर इसके अंदर आप पिन नहीं लगाएंगे तो ये पिन नहीं दबेगी और इसके बाद आपका वैक्यूम अच्छे से नहीं होगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस पिन को यहां पर लगाते हैं। आपको याद रहे हमेशा ये जो नीचे वाला पॉइंट होगा, देखिए हमेशा इस गेज के जो नीचे वाला पॉइंट होगा यही आपका सिस्टम के अंदर लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम जो नीचे वाला पॉइंट है इसको हम इसी के अंदर लगा देते हैं। ऐसे दबाएंगे पिन दब जाएगी और इसके ऐसे हम लगा देंगे, समझ रहे ना। अब इसके जो नीचे वाला पॉइंट था अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया है, लगा दिया है। और इसके बाद हैंडल देखेंगे, हैंडल के जो सामने वाली जो चार्जिंग पाइप होगी अब हमारा लगेगा वैक्यूम पंप में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, वैक्यूम पंप है। अब इस वैक्यूम पंप को हम लगाएंगे अपने पावर के अंदर। देखिए हम लगाएंगे, एक पावर बोर्ड है, पावर बोर्ड के अंदर इस प्लग को हम ऐसे ऐसे कर देंगे और इसके बाद यहाँ से बटन को करते हैं स्टार्ट। बटन स्टार्ट है लेकिन वैक्यूम पंप नहीं चल रहा है, तो वैक्यूम पंप के पीछे भी ऐसी एक बटन होती है, इसको जैसे ही आप चालू करेंगे देखिए वैक्यूम पंप हमारा चालू हो गया, समझ रहे ना। अब वैक्यूम पंप जब चालू हो गया तो फिर से हम इसको करते हैं बंद और इसके बाद ये जो हैंडल के सामने वाली जो पाइप थी इसको हम इसके अंदर करते हैं टाइट। ठीक है, तो देखिए हम इसके अंदर सीधे जो यहाँ पर वैक्यूम पंप में ऐसा चूड़ी बना होगा उसी में इस पाइप को हमें क्या करना है, टाइट कर देना है, सिंपल सा। देखिए ऐसे हम टाइट कर देंगे और इसके बाद वैक्यूम पंप को करेंगे ऑन। और जब वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे तो इसकी जो सुई होगी -30 में जाएगी। ठीक है, देखिए वैक्यूम पंप को हमने कर दिया है ऑन और फिर इसके हैंडल को भी हमें खोलना अति आवश्यक है। अभी इसका हैंडल नहीं खुला है, जैसे ही खोलेंगे देखिए इसकी सुई किस में जाएगी, -30 में, और वैक्यूम पंप का आवाज भी चेंज हो जाएगा। देखिए वैक्यूम पंप का आवाज भी क्या हो गया, चेंज हो गया, और इसकी जो गेज की सुई है धीरे धीरे -30 में जाने लगेगी, समझ रहे ना। अब इसका हम करेंगे कम से कम 10 मिनट तक इसका वैक्यूम करेंगे। जब इसके 10 मिनट तक वैक्यूम हो जाएगा तब हम आपको आगे बताने वाले हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से गैस चार्ज किया जाता है, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से यदि आप वैक्यूम करके भी अगर गैस चार्ज करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब हमने पिन को दबाया था तो उसके अंदर से गैस निकली थी, तो इसका मतलब सिस्टम हमारा सिर्फ चोक है और लीकेज नहीं है। अगर लीकेज रहता तो हमें फिर इसके बाद प्रेशर भर करके उसको चेक करना पड़ता,
समझ रहे ना। तो देखिए अभी हमारा गेज होगा, तो चलिए हम आपको 10 मिनट के बाद फिर मिलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर गैस चार्ज किया जाएगा। अभी हो गई है टाइमिंग पूरी, 10 मिनट हमने अपने फ्रिज क्या कर लिया है, वैक्यूम। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, वैक्यूम देखिए अभी चल रहा है और उसके पहले वैक्यूम पंप अभी चलेगा, उससे पहले ही हमें इसका हैंडल को लॉक कर देना होगा। समझ रहे हैं। तो देखिए लॉक करने के लिए इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे और हमारा हैंडल पूरा लॉक हो जाएगा। देखिए अब गेज हमारा बिल्कुल लॉक हो चुका है। अब यहाँ से हम अपने वैक्यूम को कर देते हैं बंद। समझ रहे ना। वैक्यूम को बंद करने के बाद यहाँ से हमारा जो पाइप यहाँ पर जुड़ा होगा इसको हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं। समझ रहे ना। देखिए अब इसकी हम पाइप को खोल लेंगे और हमारे अंदर जो आपका बोर्ड के अंदर जहां पर प्लग लगा था इसको हम यहाँ से बंद करके और वैक्यूम पंप को हमें सीधे बाहर निकाल लेना होगा। समझ रहे ना। तो यहाँ से चलिए हम वैक्यूम पंप को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका काम हो गया है खत्म। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गेज की सुई है सीधे आप देख रहे हैं कि -30 में पड़ी है। समझ रहे हैं, ये -30 में है, इसको रखा गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम गैस चार्ज करने वाले हैं, जिसका सिलेंडर आप देख रहे हैं कि R600 है। समझ रहे हैं, हमारे फ्रिज के अंदर भरी जाएगी। अब इस सिलेंडर के ऊपर हमारा लगने वाला है ये गेज सिलेंडर वाल्व, जो कि इसके ऊपर लगेगा। समझ रहे हैं। इसको लगाने के लिए सिंपल सा होता है कि इसका जो हैंडल होगा ये पीछे होना चाहिए और इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और सिंपली तौर पे हमें इसको टाइट कर देना होगा। समझ रहे हैं। देखिए सिंपल तौर पे हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे लगा देंगे। अब हमारा ये जो सिलेंडर वाल्व है सिलेंडर के ऊपर लग चुका है टाइट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा फुल हमने टाइट कर लिया है। और हम इसको रख लेते हैं और इसके अंदर हम डालने वाले हैं एंटी मोस्ट। समझ रहे हैं ना, जो कि इसके अंदर चोकिंग से बचाएगा। समझ रहे हैं, जिस कारण से हमारी फ्रिज चोक हुई थी, अब उसी को बचाने के लिए कि अगर वैक्यूम करते वक्त अगर मॉइस्चर नहीं निकला है तो ये जो आप डाल देंगे, जो आपको छोटा सा पैकेट में दिख रहा है, ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर जो मॉइस्चर वगैरह होंगे सबको खत्म कर देगा, ठीक है। तो इसको हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, डालते हैं। अब डालने के लिए इसमें हम इसको इससे कटर के माध्यम से काट लेते हैं। काटने के लिए आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सा होगा, इसको आप काटेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। समझ रहे हैं ना। इस चार्जिंग पाइप में हमें क्या करना है, डाल देना होगा। देखिए अब इस चार्जिंग पाइप में हम फुल इसको क्या करते हैं, डाल देते हैं। लेकिन ये एंटी मोस्ट नहीं जा रहा है, तो यहाँ से हम जो गेज होगा ना, गेज का जो इनपुट वाला पॉइंट होगा इसको हम यहाँ से करेंगे ढीला, जिससे इसके अंदर की एयर निकलेगी और हमारा एंटी मोस्ट अंदर की साइड में चला जाएगा। समझ रहे हैं। तो इसको हम पकड़ करके ही यहाँ पर देखिए अब एंटी मोस्ट को पूरा फुल कर देते हैं। देखिए अब इसके अंदर पूरा जो एंटी मोस्ट है हम इसके अंदर डाल देते हैं। समझ रहे ना। तो अब इसके अंदर एंटी मोस्ट पूरा चला गया है और इसके बाद फिर से हम इसको करेंगे लॉक। जो एयर निकालने के लिए हमने इसको ढीला किया था ना, तो इस गेज को हम फिर से क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। और इसके बाद ये जो पाइप होगा इसको हम लगाएंगे अपने गेज के अंदर, कि जो सिलेंडर वाल्व होगा, जो सिलेंडर होगा R600 का। अब ये जो आपने वाल्व सिलेंडर वाल्व लगाया था इसके अंदर ऐसे इस प्रकार से हम जोड़ देंगे। समझ रहे ना। इसको हम ऐसे क्या करते हैं, पूरा फुल टाइट कर देंगे। और फुल टाइट करने के बाद जो हमारा सिलेंडर होगा उसको हम करेंगे उल्टा। समझ रहे हैं। उल्टा इसलिए करते हैं कि गैस हमारा जब लिक्विड फॉर्म में जाएगी तो अच्छे से ठंडा होगा हमारा फ्रिज। समझ रहे हैं ना। इसीलिए अगर आप सीधा करके डालेंगे तो वेपर के रूप में जाएगी, जिससे कूलिंग अच्छी प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए हमेशा गैस को उल्टा करके ही भरा जाता है, ठीक है। अब उल्टा करने के बाद जो इसका हैंडल होगा ना, देखिए वाल्व का जो हैंडल होगा इसको हम अंदर की साइड में प्रेस करेंगे, जिससे इसके अंदर जो पिन होती है इस पिन को जाकर के दबा देगा और चार्जिंग पाइप से हमारी इस प्रकार से गैस आ जाएगी। समझ रहा। तो चलिए हम इसको पूरा क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से पूरा अंदर की साइड में प्रेस कर लेंगे। देखिए जब हम यहां से इसको प्रेस करेंगे तो अब हमारा ये जो पिन है उसको दबा दिए और चार्जिंग पाइप में हमारी गैस आ चुकी होगी, ठीक है। तो हमें अब करना होगा चार्जिंग पाइप का वैक्यूम, क्योंकि जब हमने इसको खोला था, देखिए जब हमने इसको खोला था तो यहाँ से आपको पता होगा कि इसके अंदर जब एंटी मोस्ट डाला था तो इसके अंदर फिर से हवा गई होगी। अगर उस हवा को हम नहीं निकालेंगे तो फिर से सिस्टम जाकर के हमारा चोक कर देगा और वैक्यूम करने का, गैस चार्ज करने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, इस मॉइस्चर को, इस चार्जिंग पाइप के मॉइस्चर को निकालने के लिए सिंपल सा जो हैंडल के सामने वाला जो इसको आपने खोला था ना, इसको खोलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हवा निकलेगी और इसके बाद देखेंगे फुहारा की तरह गैस निकलने लगेगी। जब यहाँ से फुहारा की तरह गैस निकलने लगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि अब चार्जिंग पाइप का पूरा वैक्यूम हो चुका है और इसके बाद हम आगे गैस भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से इसको ढीला करते हैं। देखिए जब हम इसको ढीला करेंगे तो पहले निकलेगी हवा,
देखिए पहले हवा निकली, फिर इस प्रकार से गैस निकलने लगी। जब गैस निकलने लगे तो हम समझ जाएंगे कि अब पहले हवा निकल गई है, अब गैस निकल रहा है, यानी कि इसका पूरा वैक्यूम हो चुका है और पूरी चार्जिंग पाइप का वैक्यूम हो चुका है, पूरा साफ हो चुका है। समझ रहे ना। अब हमें करने वाले हैं कि इसके जो हैंडल का होगा, इसके अंदर वैक्यूम बड़ा हुआ है ना, तो इसके हैंडल को हम 1-2 सेकंड के लिए खोलेंगे और इसको इसके अंदर जो सिस्टम के अंदर वैक्यूम पड़ा हुआ है, इस वैक्यूम को हमें तोड़ना होगा। ठीक है। जब हम इसको हैंडल को खोलेंगे तो देखेंगे सुई ऊपर की साइड में जाएगी और फिर से नीचे की साइड में आ जाएगी। इसके बाद हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले हम इसके अंदर के वैक्यूम को तोड़ लेते हैं, तो इसको ढीला करते हैं। देखिए जब हमने इसको ढीला किया तो हमारी सुई है ऊपर की साइड में जा चुकी है और जो सुई -30 में थी लगभग यहाँ पर देखेंगे कि 0 के करीब में आ गई है। समझ रहे ना। अब हमें क्या करना होगा कि अब सिस्टम को अपने ऑन करेंगे। देखिए अब अपने फ्रिज को हमें ऑन करना होगा, तो फ्रिज का जो प्लग है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होगा, इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। देखिए हमारा पावर बोर्ड है ना, पावर बोर्ड के अंदर ये जो मेन लीड होती है जो फ्रिज की, अब इसको हम चालू करने वाले हैं वैक्यूम करने के बाद। ठीक है। यानी कि वैक्यूम तोड़ने के बाद हम अब इसको इसके अंदर प्लगिंग करते हैं। देखिए ऐसे हमने लगा दिया। अब यहां से हम करेंगे स्टार्ट और ये जो हमारे कंप्रेसर होंगे पावर देने के बाद ये जो पीसीबी से चलते हैं, तो जो सैमसंग के जो हमारे फ्रिज होते हैं वो पावर देने के बाद 2 मिनट बाद जाकर के स्टार्ट होते हैं। समझ रहे हैं। और जो हमारी एलजी का होगा तो वो पावर देने के बाद 5 से लेकर के 15 मिनट के बीच में स्टार्ट होता है। समझ रहे ना। और जो हमारे सैमसंग के होते हैं 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें करना होगा 2 से 5 मिनट तक इंतजार। तब इसके लिए तब हम आगे भरेंगे गैस। समझ रहे ना। उससे पहले जब ये स्टार्ट हो जाएगा कंप्रेसर, तो इसकी जो सुई होगी फिर से नीचे जाएगी, फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर गैस भरेंगे। तो चलिए हम 2 मिनट तक वेट करते हैं जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर गैस भरा जाएगा और पूरा कूलिंग इसमें आप दिखाएंगे आगे चल के कि कितना ये हमारा फ्रिज कूलिंग कर रहा है। ठीक है। कंप्रेसर हो गया स्टार्ट और यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी गैस की सुई है फिर से नीचे की साइड में जा चुकी है। समझ रहे हैं। इसके अंदर दिखाई देगा। और दूसरी इसकी पहचान होती है सैमसंग में कि यहाँ पर आपको जो एलईडी डब्बे के अंदर लगातार जलती हुई नजर आएगी, जिससे ये भी पहचान होता है कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। समझ करना होगा कि इसका जो रनिंग प्रेशर होता है 0 से 1 होता है। तो मात्र अगर 0 पे सुई पहुंच जाए तो हम समझ जाएंगे कि इस फ्रिज के अंदर जितनी गैस की आवश्यकता थी उतनी गैस भर चुकी है। ठीक है। तो हम चलिए इस गेज को थोड़ा थोड़ा खोलते हैं। 1-2 सेकंड के लिए खोलेंगे फिर से बंद कर देंगे। ठीक है। तो चलिए हम इसको खोलते हैं। देखिए खोल रहे हैं तो सुई ऊपर जा रही है, फिर से बंद कर देंगे। ठीक है। अब ऐसे ऐसे करके जो हमारी गेज की सुई होगी उसको हमें 0 तक पहुंचाना है। ठीक है। फिर हम एक बार खोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हमारी सुई 0 की तरफ पहुंच रही है और हमारा जो फिल्टर है अब हल्का हल्का गर्म होने लगा है और डिस्चार्ज लाइन पे भी हाथ लगाएंगे तो ये भी हमारी हल्का हल्का गर्म हो रही है। समझ रहे ना। तो थोड़ी देर तक हम वेट करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी सुई भी पहुंच गई है लगभग 0 की तरफ। समझ रहे। अब इससे पहले ये 0 पे पहुंचे उससे पहले हम क्या करने वाले हैं कि इस जो हैंडल होगा ना, जो गैस का हैंडल होगा, इसको हम कर देते हैं ऑफ, क्योंकि ये जो चार्जिंग पाइप इसके अंदर जो गैस होगी जब उसको हम खोलेंगे तो वो भी उसके अंदर जाएगी और जाकर के सीधे 0 PSI में पहुंच जाएगा और हमारा कोई भी गैस वेस्टेज नहीं होगा। यदि आप इसको ऐसे पूरा 0 पे भर करके और यहाँ पर बंद करते हैं तो आपको जो चार्जिंग पाइप के अंदर जो गैस है वो वेस्टेज हो जाती है, जिससे आपका नुकसान होता है। समझ रहे हैं ना। तो 0 से नीचे सुई रहे उससे पहले हमें इसके हैंडल को कर देना होगा ऑफ। ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसको कर देते हैं ऑफ। ऑफ करने का मतलब जब इसको हम इस प्रकार से उल्टा घुमाएंगे तो सीधे बाहर की साइड में निकल जाएगा। जब ये पूरा निकल जाएगा तो अब ये पिन हमारी वापस आ जाएगी और इसके बाद यहाँ से गैस निकलेगी नहीं। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें इसको कर लेना होगा आगे की साइड में। जब ये हमारा हैंडल पूरा हो चुका है बंद और यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम कर देते हैं नीचे, क्योंकि अब इसके अंदर गैस नहीं है, सिर्फ चार्जिंग पाइप के अंदर जो गैस है उसको हम ले लेंगे अंदर, क्योंकि हमारा गैस वेस्टेज नहीं होगा। जब ये अंदर चली जाएगी तो सुई भी हमारी देखेंगे पहुंच जाएगा 0 के साइड में। ठीक है। चलिए हम इसको खोलते हैं। देखिए हम इसको खोल रहे हैं और इसके बाद देख रहे हैं ना, जो चार्जिंग पाइप की गैस है वो धीरे धीरे हमारी ऊपर की साइड में जाएगी। अगर आप 0 भर करके इस सिलेंडर को बंद करते हैं तो आप ये चार्जिंग पाइप के अंदर जो गैस होती पूरी की पूरी हमारी बाहर निकल जाती, वेस्टेज होता, हमारा नुकसान हो जाता। तो हमें करना नुकसान नहीं है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा खोल के और गैस को चढ़ा देंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको जितनी गैस की आवश्यकता थी अब इसके अंदर पूरा भरपूर हो चुका है। इसमें डिस्चार्ज लाइन 1 नंबर पूरी गर्म हो रही है। जब डिस्चार्ज लाइन दबा करके गर्म होगी तो फिल्टर भी हल्का गर्म होगा और जब फिल्टर गर्म होगा तो इसके बाद देखेंगे कैपिलरी ट्यूब भी हल्की गर्म होगी। अगर ये तीनों पीछे की साइड में गर्म हो रहा है तो समझिए अंदर कूलिंग फाड़ रही होगी। समझ रहे हैं। ये पहचान होता है गैस चार्ज करते वक्त। समझ रहे हैं। तो आप भी अगर गैस चार्ज कर रहे हैं
तो इस चीज को हमें पहचानना होगा। और इसके अंदर देखेंगे कि हमारी जो सुई है बिल्कुल देख रहे हैं कि 0 से 1 psi पे आ चुकी है, यानी जितनी गैस की इसके अंदर आवश्यकता है पूरा पूरा हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्चार्ज लाइन बिल्कुल गर्म है। इसके बाद इसके अंदर फिल्टर पे हाथ लगा रहे हैं तो ये भी बिल्कुल गर्म है, ठीक है। और फ्रिज की जब बॉडी को टच कर रहे हैं साइड साइड में ना, तो ये भी अच्छा खासा गर्म होगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए हमारी सुई भी बिल्कुल 0 से 1 psi पे पहुंच चुकी है। इसके अंदर बहुत ज्यादा गैस हमें डालने की जरूरत नहीं है, जितनी गैस की आवश्यकता थी उतना इसके अंदर फुल हो चुका है, समझ रहे हैं। देखिए अब इसके अंदर पूरी की पूरी गैस हमारी क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। अब हमें करना क्या होगा कि ये जो सिलेंडर लगा हुआ है इसको चाहे तो आप खोल सकते हैं, उससे पहले हम चलते हैं फ्रिज के अंदर और आपको दिखाते हैं कि क्या वहां कूलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि जब पीछे तीनों अच्छे खासे गर्म हो रहे हैं, ठीक है, कंप्रेसर, फिल्टर, कंडेंसर, यानी कि फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और कंडेंसर जब ये गर्म हो रहा है तो अंदर कूलिंग फाड़ रही होगी। जैसा कि इसमें हाथ लगाएंगे ना, जो अंडरग्राउंड कंडेंसर होते हैं, अगर इससे हाथ लगाएंगे तो ये गर्म नहीं होगा, इसकी साइड गर्म होती है, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी होती है कि उसकी उसमें हमारा इधर की साइड में निकलती है, ऐसे जा करके ऐसे निकलती है, ठीक है। तो इसको हम हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल ठंडा रहेगा, लेकिन जब साइड में हाथ लगाएंगे दोनों साइड में तो ये गर्म होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और इसकी कूलिंग को दिखाते हैं, समझते हैं कि इसके अंदर कूलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं। और खोलने के बाद देख रहे हैं कि इसके अंदर लाइट भी जल रही है। और फिर हम यहाँ पर इवापोरेटर पे हाथ लगाते हैं। देखिए जब इवापोरेटर पे हाथ लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए इतना ही कम समय में यहाँ पर पानी भी आने लगा, यानी कि इवापोरेटर हमारा जबरदस्त ठंडा कर रहा है। देखिए ये ऑपरेटर से हमारी जबरदस्त ठंडक आ रही है। और यहाँ पर देखेंगे हमारे हाथ के पानी को भी देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इसके अंदर हो रही है, ठीक है। और फिर हम इसका साउंड सुनाते हैं, ये ऑपरेटर का साउंड आपको सुनाते हैं कि वो सनसनाहट की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ से सनसनाहट की आवाज आ रही है तो समझिए कि हमारा ये ऑपरेटर फाड़ करके कूलिंग कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस आवाज को सुनिएगा, आपको सनसनाहट की आवाज आ रही होगी, दे रहा होगा। तो इस प्रकार से हमारा फ्रिज एक नंबर ठंडा कर रहा है। और इतना ही कम टाइम में आप देखेंगे कि पूरा पानी बना दिया, हाथ लगा रहे हैं तो पूरा बिल्कुल ठंडा हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि इसके अंदर हमें सफलता मिल चुकी है। और आप भी इसके अंदर गैस चार्ज करना चाहते हैं तो गैस चार्ज करने का प्रोसेस हमारा सेम टू सेम होता है। देखिए पूरा आइस जमने लगी, इतना ही टाइम में पूरा फ्रिज हमारा आइस जमाने लगा है, ठीक है। तो चलिए पीछे की साइड में हम आपको बताते हैं कि हमें और क्या करना होगा, क्योंकि गेज वगैरह हमें रिमूव करना है तो उसको भी हम देख लेते हैं लास्ट में कि किस प्रकार से रिमूव किया जाएगा, ठीक है। कस्टमर के घर जाएंगे तो कैसे हमें रिमूव करना होता है, ठीक है। देखिए अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा होगा कि इसके अंदर गेज देखिए वही है 0 से 1 psi पे रुका हुआ है। अब इसके अंदर से सबसे पहले हमें निकालना होगा आपका ये सिलेंडर। तो सिलेंडर को निकालने के लिए यहां से हम इसको करेंगे ढीला। देखिए थोड़ा बहुत गैस इसके अंदर होगी तो इसको हम निकाल देते हैं। इसीलिए हम कहते थे कि इसमें गैस में थोड़ा सा 0 से नीचे रहे तो हमें गैस भरना बंद कर देना चाहिए, जिससे आपका जो वेस्टेज गैस हुआ है वो वेस्टेज नहीं होता, समझ रहे हैं। अब हमारा ये खुल चुका है और इसके बाद यहां से हम इस चार्जिंग पाइप को भी खोल लेंगे। देखिए ऐसे हमने इसको खोल लिया, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको गेज बंद है और यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि 0 पे सुई रुकी हुई है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना होगा, सिंपल सा होगा कि यहाँ से जो इसका जो वाल्व लगा हुआ है यहाँ से हम इसको खोलेंगे और इसके ऊपर का जो कैप होगा लगा देंगे और अपना काम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको भी हम फटाक से चलिए यहाँ से खोल लेते हैं। जब खोलेंगे तो थोड़ा जल्दी करेंगे। देखिए हमने खोल लिया और यहाँ से कोई थोड़ा सा हम इसको वाल्व अगर ढीला होने का चांस रहेगा तो थोड़ा सा हम इसको दबा करके टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद जो कैप होगा इसी कैप को हम इसके अंदर क्या करते हैं, ऐसे पीछे की साइड में लगा देंगे और आपकी पूरी फ्रिज के अंदर गैस हो गई है चार्ज। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर फ्रिज के अंदर किस प्रकार से गैस को चार्ज किया जाता है, समझ रहे हैं। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।